नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अनुराग है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, लमसम और एसटीपी कैसे ये काम करता है। आज इसी पे वीडियो है, आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो है। आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो लेट न करते हुए जानते हैं कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी, लमसम, एसटीपी में कैसे हम अपना फंड या पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, उसी पे वीडियो है। आज का म्यूचुअल फंड का पाठशाला यही है। देखिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है। एसआईपी का मतलब ये होता है, एक निश्चित धन राशि निश्चित समय पे, एक टाइम, एक डेट पे आपको जमा करना पड़ता है। यानी आप अपने बैंक में ऑटो पे लगा देंगे या ऐप से करना है तो ऐप से भी ऑटो पे लगा देंगे। ऑटोमेटिक इतना पैसा जितना आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे उतना पैसा आपका कटता रहेगा एसआईपी के जरिए। तो इसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। ये निश्चित समय होता है और जितना पैसा डालना है उतना पैसा हर महीने आपको डालना ही होता है। जैसे हम लोन भरते हैं तो लोन का एक होता है ना कि हमको 5,000 रुपया हर महीने जमा करना है, तो एक दिमागी टेंशन रहता है कि 5,000 हमको डालना है तो डालना है। वैसे ही इसमें भी है कि आपको जितना आप अमाउंट का एसआईपी करेंगे उतना हर महीना आपको बैंक में रखना ही पड़ेगा और हर महीना वो कटते जाएगा। तो एक निश्चित धन राशि इसमें होता है। लमसम के मतलब होता है, जो लोग किसी के पास मान लीजिए 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख किसी के पास पैसा फंड पड़ा है और वो सोचता है कि मैं एसआईपी न करके, कुछ लोग एसआईपी भी चलाते हैं, लमसम भी करते हैं। हम स्वयं एसआईपी भी चलाते हैं, लमसम भी करते हैं। मार्केट डाउन होता है तो लमसम कर देते हैं। तो लमसम में किसी के पास एक मुश्त हो गया, पैसे की अभी जरूरत नहीं है, 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की शादी है या कुछ अपना ही काम है, घर लेना है, 15 साल 20 साल बाद 4 लाख 5 लाख रुपया है, तो 4 लाख 5 लाख रुपया में घर तो ले नहीं पाएगा। तो पैसा लमसम एक ही बार इन्वेस्टमेंट कर देगा, मतलब एक मुश्त आपको पैसा डाल देना है। तो यह समय लमसम करने का समय है। और अगर आपके पास पैसा है 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपके पास पैसा है समझ में आए, तो किसी भी बैंक के मिड कैप में आप एक मुश्त लमसम कर सकते हैं और वही 15 साल में आपको 10 गुना 12 गुना पैसा, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख करेंगे तो 15 साल में 10-11 लाख रुपया आपको वो दे देगा 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। एक होता है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी के मतलब ये होता है, कुछ लोग होते हैं जैसे मार्केट में जाने से डरते हैं, तो किसी के पास 10 लाख रुपया हो गया तो 10 लाख रुपया रखा है, लेकिन डर भी लगता है। बहुत मेहनत से 10 लाख रुपया बेचारा जुटा के रखा है, इकट्ठा करके रखा है, और एक ही बार मार्केट में डाल दे तो उसको डर भी लगता है। तो डर के वजह से वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान किसी भी फंड में, डेट फंड होता है, गिल्ट फंड होता है, बहुत सारे फंड होते हैं जो 7 से और 9-10 के रिटर्न के लगभग देते हैं। 7 से 9 के बीच में रिटर्न देते हैं, जो है कि डेट फंड। ये जो बॉन्ड होते हैं, सब सरकारी बॉन्ड या जो भी लोन किसी को दिया जाता है, वो लोन के रूप में ये पैसा चला जाता है। कर्ज में जो किसी को कर्ज की जरूरत है तो वो ये पैसा आपको कर्ज के रूप में वो दे देगा। वो पैसा आपको जो आएगा तो वो पैसा 7%, 8%, लेकिन कम ज्यादा ये भी होगा। ये नहीं कि ये कम ज्यादा नहीं होगा, इसका भी परसेंटेज कम ज्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन कम होगा। तो इसमें डेट फंड में अगर कर दिए 9-10%, 8%, 60% रिटर्न दे देता है और इससे
धीरे धीरे अगर आप चाहें कि हमको इसी से 10 लाख रुपए अगर इसमें डाले हैं, इसी से हमको एसआईपी करें और सामने पैसा भी दिखता रहे और धीरे धीरे इसी में से पैसा हमारा जाता रहे एसआईपी के जरिए, तो आप मान लीजिए कोई भी बैंक का अगर डेट फंड में आप डाल दिए हैं पैसा और उसी बैंक के म्यूचुअल फंड जैसे स्मॉल कैप हो गया या लार्ज कैप हो गया या मिड कैप होगा, अगर 2000, 3000, 5000 या 10,000 हर महीने 10 साल 15 साल तक, जब तक ये पैसा इसमें आपका जीवित रहेगा, मतलब जब तक पैसा आपका रहेगा 10,000 20,000, आप एसआईपी के जरिए आपका पैसा उसमें रिटर्न होते चला जाएगा और ये पैसा 7%, 8%, 10%, 9% के हिसाब से ये आपका पैसा बढ़ता रहेगा और जो पैसा बचेगा वो बढ़ता रहेगा और इसमें से जो निकलेगा एसआईपी में आपको जो भी निश्चित राशि आप उसमें करेंगे, निश्चित राशि डालेंगे, उतना पैसा 10,000 15,000 जितना भी डालेंगे उतना पैसा इसमें से कटता जाएगा और जो आपका पैसा बचेगा वो पैसा का 7% की रिटर्न से आपको रिटर्न देता रहेगा और वो एसआईपी के जरिए ऐसा इसमें चला जाएगा। ये तो सामने पैसा भी दिखता है। मान लीजिए एक सपोज दैट अगर 10 लाख रुपया आप एसटीपी कर दिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान 10 लाख रुपया एसटीपी कर दिए और 10,000 रुपये महीने का एसआईपी चालू कर दिए, तो 7% के रेट से आपका या 8% के रेट से आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और हर महीना महीना आपका एसआईपी में पैसा उसमें से जाता रहेगा और जो पैसा आपका बचेगा उस पैसे का 7% 8% जो उस समय का मार्केट रहेगा उस हिसाब से पैसा आपको बढ़ता भी रहेगा ये और ये इसमें ट्रांसफर भी होता रहेगा। ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान इसको बोलते हैं। फिर एसडब्ल्यूपी आता है। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास 50 लाख रुपया है और वो एक ही बार जमा कर दिया पेंशन के रूप में, उसको पेंशन चाहिए तो एक ही बार पैसा लमसम तरीका आप डाल दिए उसको पेंशन के रूप में आप उसमें से 7% 8% के रूप में आप हर महीना लेते रहेंगे और हर महीना लेते हैं। जो पैसा मान लीजिए अगर ये 12% बढ़ रहा है और आप 7% से ले रहे हैं तो जो पैसा 7% आपका बच रहा है ब्याज में, उसका भी ब्याज इसमें बढ़ा के देते रहेगा। तो ये होता है एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर, ये सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है और ये एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और ये लमसम है। तो ये पैसा आपको सामने दिखेगा, एसआईपी में जाता रहेगा, धीरे धीरे जाता रहेगा, ये पैसा कम होता रहेगा। जितना पैसा रहेगा 7% 8% जिस फंड में जैसे फंड में डाले होंगे धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। आपको डर नहीं लगेगा, बस इतना है। ये डरने के लिए जो लोग डरते हैं कि हम शेयर मार्केट में जा रहे हैं और पैसा मेरा कम हो जाए, 10 लाख का 8 लाख बचे 9 लाख बचे तो थोड़ा दर्द होता है, तो इसीलिए ये पैसा इसमें आके चला जाता है। और ये पेंशन, अब चारों का मैं आपको बता देता हूं कि चारों कैसे काम करता है। चलिए महीना वाइज आप डालते जाते हैं, 5-5 हजार रुपए का एसआईपी करते हैं हर महीना किसी भी फंड में। मैं किसी फंड का नाम नहीं लिखा हूं और 15 साल आप 5-5 हजार रुपया करते हैं और 15% का अगर रिटर्न दे तो 15 साल में 5,000 रुपये महीने से 9 लाख रुपए जाता है और 33,84,000 ये बना देता है। इसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो देखिए ये तो एसआईपी हो गया। ये लमसम, ये जो है लमसम, किसी के पास 5 लाख रुपया है और उसको पैसे की अभी जरूरत नहीं है, बच्चा छोटा है, पढ़ाई लिखाई उसका अभी नहीं है, आगे जाके एजुकेशन हायर एजुकेशन करना है या अपना ही कुछ काम है, तो 15 साल 5 लाख में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो 5 लाख रुपया 15 साल और 15% का अगर रिटर्न दे लमसम, यानी 5 लाख रुपया एक ही बार लमसम कर दिया, 15 साल और 15% का रिटर्न दे तो 40 लाख रुपया ये 15 साल में 5 लाख का 40,000 15% की रिटर्न से दे देता है। इसको हम लमसम के रूप में जानते हैं और इसको एसआईपी के रूप में जानते हैं। अगर किसी के पास 50 लाख रुपया है और वो पेंशन सोच रहा है कि 50 लाख का मैं पेंशन लेते रहूं,
तो 50 लाख तो बैंक में डालेगा तो पेंशन तो उतना मिलेगा नहीं, और नहीं सरकार टैक्स ठोक देगी। तो वो इसमें डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जो है कि एसडब्ल्यूपी के जरिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए अगर 10 साल के लिए सोचे कि मैं अपने आगे जो खर्च होता है, खाना पीना जो भी खर्च होता है, 30,000 रुपया पर महीना अगर हम लेते रहें, यानी 7-8% पर एनुअल अगर लेते रहे, 7-8% देगा तो 15% लेंगे हम, 7% बचेगा, 7% इसमें बचेगा, और 50 लाख रुपया ये है, तो 50 लाख ये और इसमें से 7% बचेगा, वो आपका पैसा फिर रिटर्न देते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो 30,000 रुपया पर महीना यानी 6-7% हमको लेना है, और 30,000 रुपया पर महीना लेते जाएंगे, 15 साल में 54 लाख रुपया हम पेंशन के रूप में खा जाएंगे। और ये 50 लाख तो जमा किए और 54 लाख खा गए, फिर भी हमारा 15 साल में ये, इसमें जो 7% आपका बच रहा है, ये 7% और जो ये 50 लाख रुपए आप जमा किए हैं, ये भी पैसा धीरे धीरे आपको बढ़ते बढ़ते 2,64,75,780 रुपया हो जाता है। यानी आप दाम तो दाम, गुठलियों के भी दाम आप लेते जाएंगे, और ये आपके बच्चा हो या कोई भी हो, ये आपके लास्ट में काम आ जाएगा। हम पेंशन के रूप में ये 30,000 हर महीना 30,000 हम लेते रहेंगे और खाते रहेंगे। 54 लाख रुपया 15 साल में खा भी जाएंगे और 2 करोड़ रुपया बच जाएगा। इसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। लमसम समझ गए, एसटीपी समझ गए। अब चलिए एसआईपी समझ गए, लमसम समझ गए, एसडब्ल्यूपी का आप समझते हैं, एसटीपी। अगर किसी हम डेट फंड में जिसमें कम रिस्क हो, 7 से 9%, 10% रिटर्न दे देता है, जो है कोई गिल्ट फंड हो गया, डेट फंड हो गया, बहुत सारे फंड हैं। कोई सा भी बैंक में आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे और आपके पास अगर 10 लाख रुपया है, आप मार्केट से डर रहे हैं कि मार्केट में 10 लाख रुपए एक ही में डाल लेंगे, अगर कहीं हमारा डूब गया पैसा तो क्या होगा। तो उस डर को हटाने के लिए ये सिस्टम बना है। आप जो है 10 लाख रुपए एक ही में डाल दिए 10 साल, और 9% के रिटर्न से, अगर मानता हूं कि 9% के रिटर्न से वो बढ़ता रहे, तो 10 साल में 23,67,000 रुपया होता है। लेकिन ये इसमें हर महीना आपको कुछ एसआईपी में, इसमें से मान लीजिए एक 10 लाख डाल दिए, आप सोच रहे हैं कि 10,000 रुपए महीने का हमारा एसआईपी भी चलता रहे, तो इसमें से एसआईपी आपको जाता रहेगा 10,000 हर महीने, 10,000 इसमें से जाता रहेगा उसी फंड, दूसरे फंड में, उसी बैंक के दूसरे फंड में। जैसे किसी में एसटीपी कर दिए, डेट फंड में एसटीपी कर दिए, और ये पैसा आपको अगर इसी में से आप एसआईपी करना चाहें तो धीरे 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 करके आपका पैसा इसमें ट्रांसफर होते जाएगा, और जो बचेगा उसका ब्याज 9% के रेट से आपको ब्याज भी मिलता जाएगा, और ये 18-20% इसका एसआईपी का ब्याज आपको देते रहेगा। तो ये होता है जो है कि एसटीपी। आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर और कुछ वीडियो आपको समझ में नहीं आया है, कुछ इसमें जानकारी और चाहिए, तो आप इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। कुछ अंदरूनी बात, जैसे किसी को समझ में नहीं आता, इतना फंड है कि किसी को समझ में नहीं आता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें। बहुत सारे फंड है, 5,000 6,000 फंड है, बहुत सारी कंपनी है। किसी किसी को डर लगता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कोई जानकारी नहीं देने वाला होता है। तो आपको कोई सजेस्ट चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे आप जानकारी ले सकते हैं। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, मैं बस एक वीडियो बनाने का हमारा पर्पज है। हमारे चैनल का यही मोटिव है, हर एसआईपी घर घर एसआईपी, यानी कोई भी, हर आदमी, सबको एसआईपी करना ही चाहिए। 500 ही से चालू करे महीने से, लेकिन करे जरूर। कुछ न कुछ वो बना के दे ही देगा, बेनिफिट आपको कुछ न कुछ मिलेगा ही, 10-15 साल में मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर मेरा वीडियो आप लोग पूरा देख चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ऑल बेल आइकन पे जरूर दबा दीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास
तुरंत आपके पास चला जाए। जय हिंद, जय भारत।